हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड सूट्स की कि ब्लाइंड सूट्स होता क्या है, क्यों होती है और इसके आने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम सोल्यूशन कैसे करें, ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये होती है ब्लाइंड सूट। ब्लाइंड सूट का मतलब होता है वो सूट्स जिनमें आगे चल के ना ही कलियाँ बनेंगी, ना ही उसमें हमें फ्लावरिंग मिलेगी, ना ही हमें उसमें कोई ग्रोथ मिलने वाली है। यानी जो स्टेम हमारी थोड़ी सी मतलब निकले और सामने से ब्लैक पड़ जाए, ब्लैक पड़ने के बाद उसमें ओनली लीफी ग्रोथ हो। कभी कभी कंडीशन में होता है कि उसमें बस लीफी ग्रोथ होती है, उसमें कोई बड्स नहीं बनती है, और कभी कभी होता है कि उसमें ग्रोथ ही नहीं होती है। वहाँ तक आके जो हमारी बड्स होती हैं, हमारी जो न्यू स्टेम्स होती हैं वो रुक जाती हैं, एकदम स्टॉप हो जाती है। उसमें आगे कोई ग्रोथ दिखती ही नहीं है। बहुत दिन, 1 महीने 2 महीने भी हो जाते हैं लेकिन इसमें कोई ग्रोथ आती ही नहीं है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सूट्स। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और ये होती क्यों है। तो पहले चीज़ बात कर लेते हैं ब्लाइंड सूट्स होती क्यों हैं। तो विंटर्स में ब्लाइंड सूट्स होना नॉर्मल बात होती है, और रोज़ प्लांट में ब्लाइंड सूट्स और डाई बैक की प्रॉब्लम कॉमन चीज़ें हैं। ये अक्सर हमारे रोज़ प्लांट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और अब ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, ज़्यादा हमें कोई डरने की वाली बात भी नहीं है। लेकिन 2-4 ब्लाइंड सूट्स चलता है, लेकिन अगर सारी सूट्स ब्लाइंड हो जाएंगी, हमारी आगे ग्रोथ ही नहीं करेंगी, तो हमारा प्लांट किसी काम का रह नहीं जाएगा। फिर हमें उसकी केयर करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इससे फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए ये प्रॉब्लम समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ब्लाइंड सूट्स का मतलब है कि जो कलियाँ आगे बने ही ना। तो हमें इसका सलूशन कैसे करना है, पहले तो जान लेते हैं कि ब्लाइंड सूट्स होता क्यों है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ब्लाइंड सूट्स कई तरीके से होता है। जैसे अब विंटर सीज़न आ गया है, विंटर सीज़न में अक्सर करेंगे हम क्या कि इन्हें प्रॉपर धूप मिलेगी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो प्लांट होता है उसको प्रॉपर धूप नहीं दिलवाते। यानी जो हमारा रोज़ प्लांट होता है वो फुल सन लविंग प्लांट होता है। विंटर में तो इसको आप सुबह से शाम तक की धूप में रखिए, चलेगा, क्योंकि विंटर्स में जो धूप होती है वो टाइट नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। बारिश के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम होती है। बस गर्मियों के टाइम पे आपको 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में जो धूप होती है वो थोड़ी टाइट होती है, इसलिए। अब विंटर में आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखें। अगर सूरज की रोशनी इसमें प्रॉपर नहीं पड़ेगी तो हमारा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता है। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होता, वो अपना खाना बना ही नहीं पाता, तो वो जो कली है वो भी नहीं बना पाती है। इसलिए वो जो सूट्स होती है वो ब्लाइंड हो जाती है, वहाँ ग्रोथ ही रुक जाती है। आप फर्टिलाइज़र दोगे, खाद दोगे, तो वो हमारे प्लांट को लीफी ग्रोथ तो कराएगा, लेकिन उसमें कली नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली तो। अब विंटर्स में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि पानी जो है ओवर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी जो वाटर है वो कभी भी ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो उससे भी जो हमारी मिट्टी होती है वो एकदम सॉगी सॉगी सी हो जाएगी, बहुत ही गीली रह जाएगी, वो ड्राई नहीं हो पाएगी। इससे जो आप अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देंगे वो हमारे प्लांट में पहुंचेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, और प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा आप अपने प्लांट में कम करिएगा विंटर के टाइम पे, तो ही सही रहेगा। नाइट्रोजन अगर आप ज़्यादा दोगे तो नाइट्रोजन क्या करता है, लीफी ग्रोथ तो कराता है, लेकिन अगर ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण से हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से कली नहीं बना पाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी मतलब विंटर के टाइम पे अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको विंटर के टाइम पे यही नाइट्रोजन युक्त जो खादें होती हैं उनका क्वांटिटी कम कर देनी है। ऐसी खाद देनी है जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो। फास्फोरस और पोटेशियम जो होगा हमारे प्लांट को ग्रोथ के साथ साथ उसमें बड भी बनेगी न्यू, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी होगी। तो नाइट्रोजन युक्त जो खाद होंगी उसको आप कम दीजिएगा। चाहे आप देसी खाद दें, चाहे ऑर्गेनिक दें, चाहे इनऑर्गेनिक दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड खाद जो भी आप दें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, तभी हमारा जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बात करते हैं कि अब इसके फर्टिलाइज़र की। तो मतलब फर्टिलाइज़र तो आप उसको दीजिए जिसमें नाइट्रोजन कम हो, और जैसे हमारा एक आता है बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे प्लांट को देना ज़रूरी है। इनकी कमी से भी कभी कभी ब्लाइंड सूट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो डेवलप हो जाती है हमारे प्लांट पे। आपको करना क्या है,
आपको बोन मील ले लेना है और बोन मील के साथ आप काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, काऊ डंग कंपोस्ट आपकी 1 साल 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आप न्यू यूज़ करोगे, यानी जो आपकी ताज़ी गोबर की खाद होती है, अगर आप उसका यूज़ करोगे, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, इससे हमारे प्लांट को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमेशा आपको कहा जाता है कि जब भी आप गोबर की खाद यूज़ करें तो हमेशा उसको कम से कम डिकम्पोज़ करके ही करें, 1 से 1.5 साल पुरानी खाद का ही यूज़ करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप NPK जो हमारा 10-20-20-20 आता है, मतलब 10% उसमें नाइट्रोजन होता है और 20% जो होता है इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट जो है नाइट्रोजन की मात्रा उसे कम मिलेगी। नाइट्रोजन भी हमें देना है लेकिन कम देना है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो प्लांट हमारा अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें ब्लाइंड शूट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आती रहेंगी। फुल डे की धूप में रखना है, पानी कम देना है। और एक चीज़, जब भी प्लांट हमारा फ्लावरिंग कर लिया तो उसको कम से कम आपको 2 या 3 पत्ती नीचे से कट कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो जो वो ब्लाइंड शूट्स होती हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगर ब्लाइंड शूट्स हैं तो क्या करें, अगर अभी आपके प्लांट में ब्लाइंड शूट्स हैं जहाँ आपको ब्लैक ब्रेड से डॉट दिख रहे हों, उसमें किसी भी तरह का ग्रोथ ना दिख रहा हो, आपको करना क्या है, बस उसके 2 से 3 नोड के नीचे से कट कर दीजिए। 2-3 नोड पार्ट के नीचे से अगर आप कट कर दोगे तो उससे जो साइड से है मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फ्लावरिंग होगी। अगर आप सोचो कि मैं उसमें ऐसे ही रहने दूँ, फ्लावरिंग मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सूट जो हमारी ब्लाइंड हो चुकी है, जिसमें अब 1 महीने के तकरीबन से उसमें जब ना ग्रोथ हुई है ना फ्लावरिंग हुई है, तो वो अब किसी काम की नहीं है। तो उसको आप हटा दें, यही आपके लिए सही होगा। बीच बीच में आप इसकी ट्रिमिंग करते रहें। रोज़ प्लांट को ट्रिम बहुत पसंद है, यानी इसकी जो सूट्स होती हैं उनको आप कट करते रहें। अभी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन एक साथ आपको ये नहीं करना है। अगर आप रूट प्रूनिंग कर रहे हो तो उसके 15 से 20 दिन बाद वो इसके स्टेम्स काट दीजिएगा। अगर आप स्टेम प्रूनिंग कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं करना है, बस यही चीज़ करना है। अगर करना भी है तो 15-20 दिन का गैप रखना है। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, जैसे पाले वाली ठंडी पड़ेगी, दिसंबर और जनवरी में जो ठंडी होती है वो बहुत कड़क हो जाती है, इसमें आप अपने प्लांट की मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या होगा कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। अक्सर ज़्यादा ठंड के कारण जो होता है, प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है। ज़्यादा ठंड के कारण ये डोरमेंसी टाइम पे चला जाता है और इसमें भी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो जो सूट्स होती हैं वो ब्लाइंड हो जाएंगी, तो ग्रोथ बंद ही हो जाएगी। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने प्लांट को प्लांट्स के बीच में रखिए जहाँ अदर प्लांट्स हो, ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ भी हो जाए और इसमें ज़्यादा ब्लाइंड सूट्स भी ना बने। बाकी और जो थोड़े बहुत आप खाद दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो आपका मन करे आप वो दीजिए। बीच बीच में फंगिसाइड पाउडर भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंगस और कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं, जिसके कारण भी हमारी जो ग्रोथ है, कलियां हैं, वो अच्छे से बन नहीं पाती है, क्योंकि कुछ कीड़े होते हैं जो हमारे कलियों को खा जाते हैं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। ब्लाइंड शूट्स एक कॉमन प्रॉब्लम है। ब्लाइंड सूट और डाई बैग, ये रोज़ प्लांट में लगना ही लगना है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। 1-2 सूट्स नॉर्मल होती है, लेकिन अगर सूट्स की संख्या ज़्यादा हुई तब ये दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है कि जब भी आप ये चीज़ें करें या फिर आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखे तो उसको जल्दी से काट के हटा दें। नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम करनी है, इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़्यादा देना है। बोन मील सबसे अच्छा होगा, नहीं तो NPK जो हमारा 10-20-20 की क्वांटिटी में आता है वो वाला आप दीजिए, वो हमारे प्लांट के लिए सफिशिएंट होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी बैलेंसी आपको बना के रखनी है। बीच बीच में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनका भी कुछ सोर्स आपको देना होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनका बना के दे सकते हैं, और प्याज की जो छिलके होते हैं उनका फर्टिलाइज़र होगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आयरन के लिए आप जो लोहे की कील आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट्स पर। अगर आपको इन सब फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानना है तो मेरी रोज़ प्लांट केयर के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और आपको उसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप अपने रोज़ प्लांट को
हेल्दी ग्रो करा सकते हैं, ब्लूमिंग करा सकते हैं। और इनमें जो ये ब्लाइंड शूट्स की प्रॉब्लम है वो आपके विंटर में ना आए, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पानी कभी भी ज़्यादा मत करिएगा, हमेशा मिट्टी चेक करके ही आपको पानी देना है। मिट्टी अगर गीली है तो पानी ना दें, और मिट्टी अगर ड्राई हो जाए विंटर में कम से कम हमें 5 से 6 दिन का गैप रखना ज़रूरी है। ज़्यादा ठंड में अगर कभी कभी होता है कि धूप निकलती नहीं है तो मिट्टी हमारी सूखती ही नहीं है, इसलिए हमेशा मिट्टी चेक करके पानी दें। और रोज़ प्लांट थोड़ा केयर लेता है तो इसको ध्यान से ट्रीटमेंट करें। बाकी हर चीज़ का अलग से सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है। और अगर आपके अगर प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।